जोहार साथियों, मैं हूं देव कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच अपनी नई कृति मैं हूं झारखंड के साथ उपस्थित हूं। हमारी पहली कृति है बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, जो कि देश विदेश में बहुचर्चित पुस्तक है, जो कि काफ़ी चर्चित है और बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश में भी लिखे हैं, जो कि देश विदेश में ये चर्चित है। और ये बुक लिखने का कारण है मैं हूँ झारखंड। देव भैया, एक चीज़ आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपको लिखने का मकसद क्या था और किस टाइप के लिखे हैं, ताकि जो बेरोजगार छात्र हैं सफल हो सके। सबसे पहले बुक लिखने का मेरा मकसद क्या था, चूँकि मैं दशकों से हमारे डिफरेंट सेक्टर में हमारा अनुभव रहा है। मैं ग्रामीण विकास विभाग में सलाहकार के रूप में एवं प्रबंधक के रूप में मैं कार्य कर चुका हूं। तो मैंने पाया, चूँकि हमारे जितने भी कलीग्स थे, जूनियर्स थे, सारे लोग भी तैयारी कर रहे थे, तो अक्सर चर्चाएँ हुआ करती थी। तो बाकी जो वर्तमान समय में जो बुक्स अवेलेबल हैं उसमें जो कमियाँ थी उसके बारे में तो हमें लगा कि उसमें हम बेहतर किया जा सकता है, और विशेष छात्रों का मांग पर ही हम ये पुस्तक लेकर आए हैं। जैसे सबसे पहले हमने इसमें प्रयास किया है कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को स्टार मार्क के द्वारा चिन्हित किया गया है। फिर उसके बाद हमने किया है चित्रात्मक प्रस्तुति, जो कि माइंड में ऐसा चित्रपटल उनका बैठ जाता है, जो कि याद करने में इतनी आसानी से याद कर सकते हैं कि वो उसको भूलेंगे नहीं। और दूसरा बात, इसी में हमने कंटेंट, ये जेपीएससी एवं जेएसएससी दोनों का सिलेबस पर आधारित हमने ये बनाया है, और विगत परीक्षाओं के एक एक प्रश्न के थ्रू हमने गो थ्रू हुए हैं। उसके बाद उसमें स्टार मार्क किए हैं, और डाटा का रेलिवेंट जैसे गवर्नमेंट साइट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे हैं, सभी को फॉलो करते हुए हमने इसमें किया है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहना चाहेंगे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे प्रखंडों की संख्या की यदि हम बात करें तो आज प्रखंडों की संख्या 264 है, लेकिन कई पुस्तकों में आप देखेंगे तो एक ही पुस्तक में कहीं 260 लिखता है, 263 लिखता है, कहीं 267 भी मिलता है। तो आखिर में प्रखंड में हमने देखा कि प्रखंड में आखिर में किस जिला में कौन सा प्रखंड में बढ़ोतरी हुआ है। तो एक एक चीज़ों पर, चूँकि बाकी जगह आप देखिएगा कि अगर 263 लिखा हुआ है, जब प्रखंडों का संख्या जब आप काउंट कीजिएगा जिलावार में, तब उसमें उसी पुस्तक में पता चलेगा 262 प्रखंड का ही नाम दिया गया है। तो इसमें हमने जैसे देखा कि रिसेंट में आपका पंचायती राज का चुनाव भी हुआ था, जिसमें गारू प्रखंड से, लातेहार जिला के गारू प्रखंड से पृथक होकर सरयू प्रखंड बना है। तो ये एक नई जानकारी हुई। तो इस प्रकार एक एक चीज़ों को हमने इसमें दिया है। फिर नई जैसे कि रांची कॉलेज का स्थापना 1926 में हुआ था, उसी का नामकरण परिवर्तन होकर जो है सो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय आज के डेट में हो चुका है। तो नामकरण चेंज कैसे हुआ, उसका कौन सा वर्ष था, प्लस इसका कौन सा वर्ष है, उसको भी हमने शामिल किया गया। प्लस आप 7 से 10 जेपीएससी में आपने देखा होगा कि शैक्षणिक संस्थान से एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी, उसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें उसका भी नामकरण 2020 में परिवर्तन हो चुका है। तो ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस पुस्तक में आसानी से देखने को मिल सकता है। फिर इसमें जैसे चर्चित व्यक्तित्व में भी एकदम कॉमन चीज़ें जो कि हमें जानना चाहिए, वो सब चीज़ों को, जैसे बर्डमैन ऑफ झारखंड किन्हें बोला जाता है। बर्डमैन जो कि झारखंड में 42 चिड़िया का आवाज़ हूबहू निकाल सकते हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है। प्लस बाकी जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको मैप के माध्यम से दिखाया गया है, जलप्रपात हैं उसको भी मैप के माध्यम से दिखाया गया। मतलब इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी सेक्शन को जो है सो बेहतर से बेहतर डाटा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अच्छा देव भैया, और एक चीज़ है कि देखें कि आपका बुक पहले से ही आ रहा है कि मैं हूँ झारखंड, लेकिन काफ़ी डिमांड आता रहा मतलब छात्रों का कि कब आएगा सर बताइएगा। और ये अभी बुक लगभग परेशान है छात्र खरीदने के लिए, डिमांड काफ़ी भी लड़का लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका बुक अच्छा ही है, जो भी है कह सकते हैं तो अच्छा ही होगा बुक, हमको भी लग रहा है, और हम भी पढ़े तो देखें बहुत ही अच्छा ही है। लेकिन ये बुक जो है आपका उपलब्ध बाजार में नहीं है, जिसे लड़का लोग परेशान करके बोल रहे हैं कि भैया इस बुक में नहीं है, इस मार्केट में नहीं है, तो क्या इसका उपलब्ध है चारों तरफ? हाँ, देखिए, लोगों का डिमांड के पीछे कारण है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो भी कंटेंट, बेस्ट कंटेंट है, उसको हमने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों के बीच में हमेशा अक्सर रखने का प्रयास किया, तो जिसके कारण लड़के भी लालायित हैं इस बुक को अधिक से अधिक देखने के लिए। क्योंकि जो रियल में जो तैयारी कर रहे हैं वो वास्तव में एक बार डाटा देख
देखकर ही वो समझ जा रहे हैं कि आखिर में कितनी नई जानकारियाँ हमको इससे मिल रही हैं। तो उसके बाद अभी चूँकि रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले ही अभी चूँकि मार्केट में आया है, तो धीरे धीरे पूरा झारखंड में हर जगह जाने में जो है सो थोड़ा और 2-4 दिन लग जाएगा, चूँकि सभी स्टॉल में पहुँचने में जैसे चूँकि ये डिमांड बेस्ड होता है, जैसे जैसे लोग डिमांड करते जा रहे हैं उस तरह सभी जगह दुकानों में चलता जा रहा है। और इसके लिए हम अमेजोन का लिंक भी दे देंगे, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोग देखकर उससे भी परचेज कर सकते हैं। अमेजन में भी उपलब्ध है? हाँ, अमेजन में भी उपलब्ध है। ऑलरेडी डेली लोग परचेज कर रहे हैं कहने मतलब। अच्छा, अमेजन से जैसे अमेजन के सिवा जैसे फ्लिपकार्ट में अभी नहीं हुआ है, बस वो 1-2 दिन में उसमें भी हो जाएगा। अमेजन में ही आप जैसे बुक हमको मंगवाना है ऑनलाइन, हाँ, तो अमेजन से ही हो जाएगा? हाँ, अमेजन से हो जाएगा ऑनलाइन जिनको मंगाना है, और बाकी नियरेस्ट बुक शॉप्स में जाके कांटेक्ट करें, वहाँ मिल जाएगा। अमेजन से मंगाएंगे तो कितना पड़ेगा भैया? अमेजोन से 200 रुपया है, प्लस शिपिंग चार्जेज है। वो सिटी के अनुसार अलग अलग है, अलग अलग जिलावार के अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार वो अमेजोन का अपना फिक्स है। हाँ। तो ये था मतलब कि मैं हूँ झारखंड, आप लोग देखे होंगे ये वीडियो। और इसका जो है अगर आप लोग मंगवाना चाह रहे हैं और आपके पास बुक नहीं मिल रहा है, तो ये डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, लिंक से आप उसमें ऑनलाइन करके और मंगवा सकते हैं। और आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, और कम पैसा भी लगेगा दुकान का पैसा। और इसका पेज भी बहुत ही मजबूती है, पेज उल्टाइए, ये है उसका पेज है, मैं हूँ झारखंड का ये पेज है, मैं हूँ झारखंड का ये पेज है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब कि ये चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और पेज भी काफ़ी मजबूती मतलब कि अच्छा फ्रेश दिखाई दे रहा है। और पेज देख लीजिए सकते हैं इसमें। अब देखिए झारखंड की जनगणना है, इसको भी कितने अच्छे जो है सो बार चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। फिर इसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे जिला का है, तो जिला में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन सा चीज़ है, कौन कौन सा जिला है, या फिर कौन सा राज्य का बॉर्डर टच कर रहा है, या कौन सी नदियाँ हैं, उसके बारे में इसको दर्शाया गया है। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसमें हिस्ट्री सेक्शन में भी देखिए अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं, सबका फ़ोटो के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है। फिर क्षेत्रीय राजवंश है। फिर इसके बाद फनी मुकुट राय, तो फनी मुकुट राय जो किसके संस्थापक थे वो दिया गया है। प्लस उनके सामने कौन से राजा के समय में राजधानी कहाँ परिवर्तन हुआ था, क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से बॉक्स में देने का प्रयास किया है। जैसे ये कर्ण उपाधि धारण करने वाले नागवंशी शासक कौन थे, तो ये भीमकर्ण थे। तो इस प्रकार हिस्ट्री में जो है सो हमने प्रयास किया है। दुर्जनशाल शाह हैं, तो उनके बारे में जैसा दिया है, तीनों चीज़ हम दर्शा दिए हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसी बुक आप लोग देख लिए दोस्तों साथियों, और देखिए होंगे कि कंटेंट जबरदस्त कर सकते हैं। और जैसे आप बुक दुकान जाइएगा तो देख भी लीजिए एक बार कि कैसा है बुक, उसके बाद ही देखिए खरीदिए। आपको इच्छुक होगा तब खरीदिए कि बुक सही मायने में मेरे लिए ये लाभदायक है, और एग्जाम में हम इससे पढ़ के हम मतलब नौकरी ले सकते हैं। तो आप बुक दुकान जरूर जाइए और देखिए, ताकि जो है आपका सक्सेसफुल निश्चिंत है। और पढ़िए बुक को, और जबरदस्त तरीका से सजाया गया है। उसके बाद जितने भी दोस्त लोग होंगे अमेजन से मंगा लीजिए ऑनलाइन, वहाँ सस्ता पड़ेगा। और बुक दुकान में सारे जगह अब उपलब्ध कर दिया जाएगा, क्योंकि जो है कोशिश में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। और सभी साथियों को नमस्कार, जोहार, और स्टूडेंट फाइटर को देखने के लिए और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद, जोहार।